दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बोडमास नियम को एकदम अच्छे से समझेंगे। आप मैथ में कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप बोडमास नियम को एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग केवल 4 सवालों को हल करेंगे। हम लोग इस पहले सवाल को हल करेंगे बोडमास नियम से, इस दूसरे सवाल को हल करेंगे और यहाँ पर देखिए ये तीसरा सवाल इसको भी हल करेंगे और ये चौथा सवाल इसको भी हल करेंगे। ठीक है, और मुझे पूरा यकीन है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग इन चारों सवालों को समझ लेते हैं वो बोडमास का पूरा नियम समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सवाल इस तरह से बनाया ही है कि इसको सीखने के बाद आप पूरा नियम समझ जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, तो आप लोग उसको ज़रूर हल करिए। ठीक है, तो देखिए ये पहला सवाल है, तो आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि सरल कीजिए या फिर हल कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे। अब किसी भी बच्चे से ये पूछा जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले भाग करें कि गुणा करें कि जोड़ करें कि घटाना करें, कन्फ्यूजन होगा। तो इसी के लिए एक नियम बनाया गया है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं बोडमास का नियम, जो हमें बताता है कि सबसे पहले हमें भाग करना है, गुणा करना है, का को हल करना है या कोष्टक हल करना है, क्या करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसको समझ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बोडमास है, तो इसमें देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट और हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, तो कोष्ठक देखिए 4 प्रकार का होता है। इसको रेखा कोष्ठक कहते हैं, इसको छोटा कोष्ठक, ये मझला कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक। ठीक है, और ओ का मतलब होता है ऑफ यानी का, यानी कि जब भी हम सवाल को हल करेंगे तो पहले बी को हल करेंगे, फिर ओ को हल करेंगे, फिर डी को हल करेंगे, ऐसे करके आगे बढ़ना है। तो बी यानी कि सबसे पहले हम कोष्ठक को हल कर देंगे, उसमें कहीं पर का दिखेगा तो कोष्ठक हल करने के बाद हम का को हल करेंगे। फिर अगर कहीं पे डी यानी डिवीजन यानी भाग दिख जाता है तो उसको हल करेंगे, फिर गुणा हल करेंगे, फिर जोड़ को हल करेंगे, फिर घटाना। ये क्रम रहता है। ठीक है, यानी कि ये जो बोडमास ये क्रम है, तो हम लोग ऐसे ही हल करेंगे। अब देखिए जो लोग कोष्ठक को अच्छे से समझना चाहते हैं वो देख सकते हैं, इन कोष्ठक का अंग्रेजी में नाम भी दिया गया है। तो ये तो हो गया रूल, लेकिन जब तक हम सवाल को नहीं हल करेंगे आपको ये अच्छे से नहीं समझ आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पहले वाले सवाल को हल करते हैं। ठीक है, ये पहला सवाल, तो इस सवाल को सबसे पहले हम क्या हल करें। तो देखिए ये नियम कहता है कि सबसे पहले हमको क्या हल करना है, सबसे पहले हमें कोष्ठक को हल करना है। तो इसमें देखिए कोष्ठक कहीं पे दिख नहीं रहा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हमें का को हल करना पड़ेगा, का मतलब भी गुणा ही होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए का दिख रहा है, हाँ यहाँ पे का दिख रहा है, तो सबसे पहले का को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए का के पहले 2 है और इसके बाद 3 है, तो हम इतने दूर को सबसे पहले हम लोग हल करेंगे यानी गुणा कर लेंगे। बाकी सब जैसा तैसा उतार देंगे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस ये हो जाएगा 12, भाग है तो भाग लगाइए, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, आगे का भी सब उतार लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 5 माइनस 3। अब हमने का को हल कर लिया, तो अब हम किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भाग है तो हम लोग इतने दूर को हल करेंगे, बाकी सब वैसा उतार देंगे, तो ये हो जाएगा 6, माइनस से माइनस लिखिए। अब देखिए 12 भागे 6 का मतलब होता है हमको 6 से 12 में भाग करना है। 12 भाग 6 का मतलब ये भी होता है 12/6, इसका मतलब ये भी होता है कि 6 से हमें 12 में भाग लगाना है। तो 6 दूनी 12 हो गया, देखिए ये कट गया, तो यही वाला 2 तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो भाग करने पर ये कितना आ गया 2, देखिए 6 दूनी 12, 2 आ गया। बाकी सब वैसा उतार लीजिए, प्लस ये हो जाएगा 4 गुणा 5 माइनस 3। तो हमने भाग को हल कर लिया, तो भाग के बाद क्या आता है, गुणा को हमें हल करना होता है। तो इसमें देखिए गुणा ये दिख रहा है, इसको हल कर लेंगे, बाकी सब उतार लेंगे, तो 6 माइनस 2 प्लस है, प्लस लिखिए, 4 5 20 हो गया, ये हो जाएगा -3। अब हमने गुणा को भी हल कर लिया, अब हम किसको हल करेंगे, अब हम इस जोड़ को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग हल करेंगे तो हमें लास्ट में ये चीज़ मिलेगा ही मिलेगा, इसमें केवल प्लस माइनस दिख रहा है आपको, तो इसको आप अच्छे से समझिए। जब भी आप हल करेंगे तो इसमें देखिए केवल आपको प्लस और माइनस दिख रहा है यानी जोड़ घटाना। तो इसको कैसे हल करते हैं, तो देखिए ध्यान से समझिए, इसमें जो जो धनात्मक संख्या है उनको जोड़ के शुरू में लिखिए और जो जो ऋणात्मक संख्या है उनको बाद में लिखिए जोड़ करके। ठीक है, तो इसके देखिए पहले प्लस है तो ये धनात्मक संख्या है, इसके पहले प्लस है तो ये भी धनात्मक संख्या है, बस यही 2 धनात्मक है, तो इनको जोड़ के क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 26 और पहले लिखेंगे। अब देखिए ये ऋणात्मक संख्या है क्योंकि इसके पहले माइनस है, तो इसको और इसको यानी ऋण वाले सभी को जोड़ के बाद में लिखिए, तो 2 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपने ऋण को जोड़ा इसलिए माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें से 26 में से 5 घटाएंगे, ये आपका आ जाएगा 21, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे जोड़ा है केवल और फिर घटाया है, तो यही तो यहाँ पे बोलता है कि पहले जोड़ना है फिर घटाना है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझ लेना चाहिए। मान लीजिए सवाल लगाते समय ये आ गया 5 माइनस 26 आ गया मान लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे।
ठीक है जी। तो यहाँ पे घटाने के बाद कैसे घटाएंगे, 26 में से 5 घटाएंगे 21 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। यानी छोटी में से बड़ी संख्या कभी भी घटाएंगे तो माइनस में आप लिखेंगे उसको, ठीक है। तो चलिए अब हम इस दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो इस सवाल में कहीं पर कोष्टक दिख रहा है नहीं, तो हम लोग कोष्टक को कैसे हल करें, तो कोष्टक के बाद हम किसको हल करेंगे, का को हल करेंगे। तो का कहीं दिख रहा है, का भी नहीं दिख रहा, तो का के बाद हम लोग भाग को हल करेंगे। भाग दिख रहा है, हाँ यहाँ पे भाग दिख रहा है, तो बाकी सब वैसे ही उतारिए और भाग को हल करिए। ये हो जाएगा 3 और यहाँ गुणा है, गुणा लगाइए, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। अब भाग करने के बाद यहाँ पे गुणा करना है हमें, तो गुणा देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 दूना 6 और -8 हो गया। अब देखिए इसमें केवल प्लस माइनस दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग प्लस वाले संख्याओं को जोड़ के पहले लिख लेते हैं। तो देखिए प्लस वाला यही है, इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस है, बस एक ही है, तो ये जुड़ के वही आएगा। और माइनस वाला देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे, तो इनको जोड़ के बाद में लिखना है। तो 8 6 14 हो गया, माइनस से माइनस लिखिए। यहाँ पे जब कर लेंगे तो यहाँ पे हमेशा आपको घटाना ही रहता है। तो 12 में से 14 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि छोटे में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों सवाल बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लोग मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम लोग महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं, यानी कि कोष्टक वाले सवालों को हल करते हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तीसरे सवाल को चलिए हल करते हैं। तो देखिए मैंने तीसरे और चौथे सवाल को पहले से ही हल कर लिया है ताकि आपका समय बच सके और अच्छे से समझ आ जाए। तो हमें इस सवाल को हल करना है। तो भाई इसमें सबसे पहले कोष्टक तो दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग कोष्टक को हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करना रहता है, तो रेखा कोष्टक कहीं पर नहीं है। उसके बाद हमें छोटा कोष्टक को हल करना रहता है। तो देखिए छोटा कोष्टक यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, तो हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हल करते हैं। तो सब कुछ मैंने वैसे ही उतार दिया और यहाँ पे देखिए 6 में से 4 घटेगा, मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नियम सीख लीजिए, जब भी हम लोग कोष्टक को हल करेंगे तो उस कोष्टक में अंत में एक संख्या जरूर बचेगा। तो अब हमें इस छोटे कोष्टक को हटाना है ना, तो छोटे कोष्टक के तुरंत बाहर अगर कोई संख्या लिखा है तो उसका अंदर गुणा करेंगे तभी वो कोष्टक हटता है, ठीक है। तो देखिए कोष्टक के बाहर 3 है और बीच में कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस गुणा भाग। तो जब बीच में कुछ भी नहीं रहता यहाँ पे गुणा होता है, गुणा छुपा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे तभी ये कोष्टक हटेगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, बाकी सब वैसे उतार देंगे। देखिए उतारा मैंने और यहाँ पे 3 दूना 6 लिख दिया, तो कोष्टक ये छोटा वाला हट गया। अब देखिए छोटा जब हट गया तो ये मझला कोष्टक बचा है यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसको हल करेंगे तो इस कोष्टक के अंदर भी एक संख्या बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपको और एक महत्वपूर्ण नियम सीख लीजिए कि अब इस कोष्टक के अंदर जो भी आपको कुछ भी दिखे आप इसी नियम से हल करेंगे। आपको इस किसी भी कोष्टक के अंदर कुछ भी लिखा रहे आप इसी नियम से हल करेंगे। पहले का को हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। यानी किसी कोष्टक के अंदर कुछ भी लिखा हो और ये सब भी लिखा हो तो हम इसी नियम से हल करेंगे। तो देखिए आप इस कोष्टक के अंदर जो लिखा है इसमें देखिए गुणा आ रहा है, जोड़ आ रहा है, तो सबसे पहले गुणा को हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 5 15 हो गया, बाकी सब उतार लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम जोड़ को हल करेंगे तो 15 6 यहाँ पे 21 हो गया। और देखिए कोष्टक के अंदर एक संख्या बचा, कोष्टक के तुरंत बाहर 2 है, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो कोष्टक हट जाएगा, ठीक है। तो 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 42। अब हम 44 में से 42 करेंगे 2 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कोष्टक आ जाता है तो सबसे पहले हम लोग उस कोष्टक को हल करते करते कोष्टक को हटाना रहता है, ठीक है। और कोष्टक के अंदर कुछ भी आ जाए सबसे पहले हम लोग का को हल करेंगे, फिर भाग, ऐसे ही क्रम वही चलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लास्ट सवाल को हल करते हैं, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। तो देखिए ये है आपका लास्ट सवाल। तो इस सवाल में आप लोग देखिए ये बड़ा कोष्टक है और यहाँ से यहाँ तक मझला कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक है और देखिए यही रेखा कोष्टक है, ठीक है। तो रेखा कोष्टक 3 और -1 पर इतना दूर लगा है, तो सबसे पहले इसी को हल करेंगे। तो देखिए इतना दूर केवल लगा है ना, तो 3 में से घटाएंगे 2 हो जाएगा, तो फिर रेखा कोष्टक हट जाएगा। तो बाकी सब जैसा है वैसा उतार दिया हमने। सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करके 2 हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक छोटा कोष्टक है, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे तो कोष्टक में एक संख्या हो जाएगा। तो बाकी सब वैसे उतारा, 6 में से 2 घटेगा 4 हो गया। अब देखिए इस कोष्टक के बाहर प्लस है ना, तो भाई वही तो प्लस आएगा, वो कोष्टक हम लोग हटा सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई संख्या रहता तो गुणा कर लेते हैं। चलिए अब इस तरह से इतना हो गया। अब देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मझला कोष्टक है, तो इस कोष्टक के अंदर सबसे पहले का को हल करेंगे, का नहीं है तो भाग को हल करेंगे, भाग नहीं है तो गुणा को हल करेंगे, तो गुणा दिख गया, तो गुणा करेंगे 10 हो गया, बाकी सब ऐसे उतार लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ को हल करेंगे, तो ये 14 हो जाएगा और इसके अंदर एक ही संख्या बचेगा केवल 14, तो कोष्टक हटा देंगे तो बाहर माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2,
तो एक संख्या बचेगा तो कोष्टक हटा सकते हैं। अब यहाँ पे 8/2, 2 चौक 8, 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी सवाल हल हो गया। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे आपसे सवाल पूछता हूँ। तो ये जो सवाल आपको दिख रहा है, इसको हल करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए भाई, तभी तो मुझे पता चल पाएगा कि आपको समझ आ गया है कि नहीं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो इसे अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उसे भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।